औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 5 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर हमारा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसको पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लेक्चर रिलेट करता है आपके प्रीवियस लेक्चर से। जैसा कि आप जानती हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक प्रोग्राम क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं और इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, एक प्रोग्राम की बनावट कैसी होती है, एक प्रोग्राम का खाका कैसा होता है, एक प्रोग्राम की साख्त कैसे होती है। मीन्स कि आप जो प्रोग्राम सी में लिखने जा रहे हैं वो दिखने में कैसा होता है, उसके लिए कौन कौन से पार्ट ज़रूरी होते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली सी के स्ट्रक्चर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि ये हैं: फर्स्ट लिंक और हेडर सेक्शन, सेकंड मेन सेक्शन एंड थर्ड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब हम बात करते हैं लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन क्या होता है। While writing program in C language, we make extensive use of functions that are already defined in the language. But before using the exiting function, we need to include the files where these functions have been defined. These files are called header file. We include this header file in your program by writing the include statement at the top of program. स्टूडेंट, हेडर फाइल जो कि आपके प्रोग्राम में टॉप पर लिखी जाती हैं, इनका पर्पस आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को इंक्लूड करना होता है, जो कि लैंग्वेज डेवलपर ने पहले से ही डिफाइन कर दिया उनका काम। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको बाकायदा प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी हेडर फाइल के ज़रिए, और वो अपना टास्क परफॉर्म कर देगा। अब ये सवाल होता है कि आप अपने इस प्रोग्राम में इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल एक कीवर्ड यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड के नाम से, और उसके आगे आप अपनी एक हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं जो भी काम आपने करवाना है। मीन्स सिंपल, अगर आप अपने प्रोग्राम में एक आउटपुट शो करवाना चाहती हैं तो आप हेडर और लिंक सेक्शन के अंदर हैश इंक्लूड कीवर्ड के ज़रिए एक फ़ाइल इंक्लूड करेंगी, एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगी जिसका नाम होगा stdio.h। stdio.h स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और भी डिफरेंट फाइल डिफरेंट पर्पस के लिए आप अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, लाइक math.h, conio.h। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट contain a main function and it is the starting point of execution। ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, चलना शुरू कर देता है। थर्ड पार्ट ऑफ द सी स्ट्रक्चर इज बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। द थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इस पार्ट के अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम को जो भी हमें मैसेज प्रिंट आउट करवाना होता है या कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो हम इस पार्ट में राइट करते हैं। द बॉडी ऑफ मेन इज एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मीन्स आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हैं, लाइक आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो आप इस फंक्शन में प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए आप ये स्टेटमेंट दे देंगे तो आपका मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम भी शो हो रहा है। इस प्रोग्राम में एक मैसेज दिया गया है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आइए हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हैश इंक्लूड्स stdio.h लिखा गया है, जो कि आप जानते हैं कि एक हेडर और लिंक सेक्शन है, जिसमें हैश इंक्लूड एक कीवर्ड है और stdio.h एक हेडर फाइल है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फाइल इस फंक्शन में क्यों यूज़ की गई है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमने इसमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है। स्टूडेंट, इसके अंदर एक और हेडर फाइल यूज़ की गई है conio.h के नाम से। इसका हम बाकायदा आगे जाके पढ़ेंगे इस फाइल को क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए इस प्रोग्राम में वॉइड मेन फंक्शन यूज़ किया गया, जैसे कि आपको बताया था। यहाँ पे अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी।
उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, जैसे कि आपको बताया गया कि जहां आप जो ये काम करवाना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप वो राइट करते हैं। जैसे कि इसमें राइट किया गया है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट सी लैंग्वेज के कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, सी लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। मीन्स अगर आप अपने प्रोग्राम में 2 मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड सेकंड हेलो वर्ल्ड, तो सबसे पहले आपका जो मैसेज आपने आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 दिया होगा वो स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आएगा। सेकंड ये कि सी प्रोग्राम में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट के एंड पे आपको सेमीकोलन देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक एरर जनरेट हो जाएगा जो कि सिंटैक्स एरर है। थर्ड ये कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मीन्स सी प्रोग्राम में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्मॉल केस लेटर में लिखी जाएगी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।